हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। देखिए, आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ की क्लास नंबर 49 को डिस्कस करेंगे। साथियों, इसके पहले ऑलरेडी क्लास आपको 48 तक मैंने कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले क्लास को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। खास बात यह है कि आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में आपको 100% आपको मैथ समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी मैथ आपको प्रोवाइड किया गया है या जितने क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन कराया गया है, इन सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों, 95% जो आपका मैथ का सवाल है ये आपका एक ही मेथड से आपका सॉल्व हो जाता है, और मात्र आपके 2 लाइन में। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं या मैथ ऑलरेडी अगर आपने कंपटीशन के क्षेत्र में नहीं पढ़ा है, तो 100% आपको मैथ समझ में आएगा। आपको बस आपकी डेडिकेशन पूरी तरीका से हमारे साथ होनी चाहिए और आपके माइंड बिल्कुल आपका कंसंट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ों को अचीवमेंट करने के लिए अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा आपका डेडिकेशन महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल भी मैथ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैथ में अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो 20+ आप एक्यूरेसी तुरंत मेंटेन करेंगे, और अगर आप थोड़ा बहुत पहले से ऑलरेडी पढ़े हैं तो 25+ आप करेंगे। और कुछ कैंडिडेट हैं जो कि 30 में 30 भी एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। जो भी छात्र इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हैं, वेलकम है आपका इंस्पायर स्टडी पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, सभी क्वेश्चन में आप पहले क्लास को रोक के बनाने का प्रयास करेंगे, एंड नहीं बनता है तो आपको सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि क्वेश्चन आप बनाएंगे तो ही आप चीज़ों को बेहतर तरीका से आप सीख पाएंगे। तो चलिए फिर साथियों, शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का कटअप 22 के आसपास या इससे आप अधिक क्वेश्चन को सही कर पाते हैं तो कार्यालय परिचारी के आप कटअप के दायरे को आप पार कर लेते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग कमेंट सेशन में लास्ट में आप सभी लोग अपना फीडबैक देंगे कि आप में से कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो 22 के आसपास या इससे अधिक आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पाए। आज का पहला क्वेश्चन साथियों कहा जा रहा है कि दो संख्याओं ए आपको एक संख्या दिया गया है और एक संख्या आपको 18 दिया गया है। तो और इसका कहा जा रहा है कि एलसीएम अगर 36 हो और इसका एचसीएफ अगर आपका 2 है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ए का मान क्या होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर सिंपली इसको लिख देंगे कि आपका जो पहला नंबर आपको दिया गया है ये आपका ए है, और अगर दूसरा नंबर की यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये आपका यहाँ पर 18 दिया गया है। पहला संख्या आपका ए है और दूसरा संख्या आपका 18 है। इन दो संख्याओं का जो आपका एलसीएम है ये आपको यहाँ पर दिया गया है 36, मतलब एलसीएम इसका यहाँ पर आपको 36 दिया गया है। और एचसीएफ की अगर यहाँ पर बात करें तो इसका एचसीएफ आपको यहाँ पर दिया गया है 2। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसका एचसीएफ आपको 2 दिया गया है। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि ए का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू आपका एचसीएफ। ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपका हो चुका है, तो आप जरा ध्यान देंगे। और मुझे लगता है कि इस पैटर्न पर क्वेश्चन ऑलरेडी आपको कवर मैंने करा रखा है, आप इसको आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहला संख्या आपको कहा जा रहा है कि ए है और दूसरा संख्या यहाँ पर आपको दिया गया 18। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम का मान आपको दिया गया है 36, और एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ आपको दिया गया है 2। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि ए का मान क्या होगा। अब देखिए, ए का चूंकि आपको मान निकालना है तो यहाँ पर आपका 36 इंटू आपका यहाँ पर 2 होगा। 36 इंटू आपका यहाँ पर 2, और जो देखिए मल्टीप्लाई में रहता है वो आपका नीचे में आ जाता है। तो जो मल्टीपल में रहेगा वो कहाँ आ जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 18 से इसको आप काटेंगे तो आपका 18 दूना आपका 36, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 4। यानी ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर बी दिया है तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्या जैसे आपका 1, 2, फिर आपका 3, फिर आपका 4, फिर आपका 5, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसका माध्य निकालना है तो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे आपका कुल प्रेक्षण। तो सभी प्रेक्षणों का आप योग करेंगे बटे कुल प्रेक्षण।
कुल प्रेक्षण आपका टोटल 5 है, तो आप नीचे में 5 रख देंगे। अब इसको आप जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपका 5 4 9 3 12 2 14 और एक आपका 15, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 अपॉन आपका 5। इसको देखिए आप जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 3 टाइम्स में आपका कटेगा, 5 तरीका आपका 15, 3 बार में कटेगा, ऑप्शन आपका ए सही होगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन ए लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों मैं आपको बता दूं कि ये आपका 5 तक आपको दिया गया था, मतलब आपका 5 प्राकृत संख्या दिया गया था, तो आप आसानी से सॉल्व कर लिए। लेकिन आपको अगर ये कहेगा कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो पता चलेगा कि आप 1 से लेकर के 200 तक आप पूरा संख्या को आप लिखेंगे, उसके बाद सभी को जोड़ करके आप 2 से भाग देंगे और पता चलेगा कि एग्जाम आपका खत्म हो चुका है। इस कारण से आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी ये कहा जाता है कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, या ये कहा जाता है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो आप याद रखिएगा इसके लिए जो आपका फॉर्मूला हो जाता है, आप इसको पेन पेपर लेकर करके बैठे हो, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। फॉर्मूला होता है n+1 बटा आपका 2। अगर ये कहा जाता है कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, कुछ भी कह सकता है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आपका फॉर्मूला होता है n+1 बटा 2। अब यहाँ पर देखिए टोटल आपका कितना नंबर का आपका निकालना था, 5 नंबर का, तो आप यहाँ पर n के जगह पर क्या रखेंगे 5 + 1 और बटा में आपका यहाँ से 2 होगा, 5 + 1 आपका 6 होगा, अब बटे में आपका 2 होगा, आप इसको यहाँ से काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरह से देखिए आपका ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। तो आप दोनों में से कोई मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है यहाँ पर आप इसी मेथड को अप्लाई करें n+1 बटे 2, क्योंकि अगर बड़ा भी क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से इस फॉर्मूला पर आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा आप यहाँ पर ध्यान देंगे। अब आप लोग याद करो कि मैंने आपको बताया है कि पहचानना कैसे है कौन सा बड़ी है कौन सा आपका छोटी है, क्योंकि आप इसमें अगर डिवाइड लगा करके इसको चेक करते हैं भाग लगा करके, तो ये काफी साथियों आपका लेंदी हो जाएगा। इस कारण से आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, ये पहले देखना होगा आपको अंतर अगर आपका सेम है, अंतर अगर अंश और आपका हर दोनों में अगर आपका सेम है, तो आप याद रखिएगा कि जिसका अंश बड़ा वो आपका बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए 2 3 में अंतर 1 का, 3 4 में अंतर 1 का, 4 5 में अंतर 1 का, 5 और 6 में अंतर आपका 1 का। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर आपका बड़ा संख्या होगा ये आपका 5 बटा आपका 6 होगा। और प्रश्न कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितना का है। अंतर मतलब आपको घटा लेना है, और सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो आपका 2/3, क्योंकि इसका अंश आपका क्या है, तो आपका छोटा है, तो यही आपका छोटा होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 6 आएगा, ऊपर 5 होगा, 3 से 6 में भाग लगाएंगे, 3 दूना 6, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे आपका होगा 4। 5 माइनस अगर आप 4 करेंगे तो 1 अपॉन आपका 6 होगा, और यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1/6। यानी ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर सी दिया है तो बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा ऑप्शन आपका सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए रेकरिंग आपके सामने आ चुका है। चलिए रेकरिंग से आपका सामना हुआ है, तुरंत आप इसको रोंद डालेंगे। मैंने आपको बताया है जैसे 0 पॉइंट आपका 0 आपको 1 दिया गया है और इस पर आपका रेकरिंग दिया गया है। देखिए जो संख्या रहता है उसको आप ऊपर रखेंगे, और जितना संख्या पर आपका रेकरिंग होता है उतना आप नीचे में 9 आप डाल देंगे। तो 1 बटा आपका कितना हो जाएगा, आपका 999, यानी जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। 1 बटा आपका 999, ऑप्शन अगर आप यहाँ पर बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कोई वस्तु 29% की हानि पर बेची जाती है, यदि उसको 84 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो 11% का लाभ होता, तो वस्तु का कहा जा रहा है क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए कहा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप जानते हैं कि क्रय मूल्य जब नहीं दिया रहता है तो हम सभी लोग क्रय मूल्य को कितना मान लेते हैं 100, क्योंकि अब तक जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है मैं आपको यही बताया हूं कि जब अंकित मूल्य या क्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा तो आप इसको 100 मान लेंगे, और मुझे लगता है कि इन चीजों से आप ऑलरेडी अवगत हैं। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 84 रुपया अधिक, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है
कि 84 रुपया अधिक होगा। जो निश्चित हमारा अंतर दिया गया है ये आपका 84 दिया गया है निश्चित राशि। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 29% हानि हो जाती है अगर ये वस्तु को 84 रुपया अधिक में बेचा होता तो इसको 11% का क्या होता, लाभ हो जाता। आप जानते हैं कि मैथ और फिजिक्स में हम लोग जानते हैं कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन में रहता है और अंतर निकालते हैं तो आपका जुट जाता है। चाहे दो ट्रेन हो जो आमने सामने से अपोजिट डायरेक्शन में गमन करती है उसकी चाल जुट जाती है। या मैथ में अगर आपका एक प्लस एक माइनस में रहता है अंतर निकालते हैं तो ये आपका जुट जाता है। आप कहेंगे कैसे, तो मान लेते हैं कि आपका 8 है एक संख्या, आपका एक माइनस में और एक प्लस में मान लेते हैं कि आपका 2 है। अब आप इसका अगर अंतर निकालेंगे, अंतर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, -8 है और इसमें से अगर घटाएंगे आप अंतर निकालेंगे तो माइनस करेंगे और जब माइनस करेंगे तो 8 2 कितना हो जाएगा आपका 10। अच्छा आप कहेंगे कि 2 में से 8 को घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप घटाइए। 2 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस, और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया गया 8 लिखेंगे तो आपका प्लस, देखिए क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि मैथ और फिजिक्स में क्या होता है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में आपका होता है और इसका जब हम लोग अंतर निकालना चाहते हैं तो साथियों ये आपका जुट जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि 84 रुपया अधिक और यहाँ पर परसेंटेज में कहा जा रहा है कि 29% की हानि और यहाँ पर कहा जा रहा है 11% का लाभ। तो एक आपका हानि है एक लाभ है अपोजिट डायरेक्शन में। इन दोनों का अगर हम लोग अंतर निकालेंगे तो आपका जुट जाएगा 29 और 11 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना का अंतर कहा जा रहा हो जाएगा, तो 84 रुपया का अंतर हो जाएगा क्योंकि 84 रुपया अधिक। तो देखिए आपका अंतर की तुलना अंतर से आपने कर दिया। कहा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, आप जानते हैं कि तुलना करने के बाद जो निकालना रहता है उसको हम लोग सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से आप गुना करेंगे, 0 से आपका 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो आपका 4 दूना 8, 4 एकम आपका 4, मतलब आपका 21 गुना आपका 10 होगा और 21 गुना 10 करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 210। ऑप्शन आपको ए में दिया गया है 210, पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि अरविंद 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो कहा जा रहा है कि वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि समय, क्या पूछा जा रहा है आपका, समय के बारे में पूछा जा रहा है कि कितने समय में ये जो है डिस्टेंस को कवर कर लेगा। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी आपको दिया गया है 400 मीटर और यहाँ पर समय आपको जो चाल दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों आप जानते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, इसको आप बना लीजिए मीटर प्रति सेकेंड में। मीटर प्रति सेकेंड में किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से करते हैं गुना। तो आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। करिए आप सभी लोग इसको सॉल्व। यहाँ पर देखिए ऊपर में आपका कितना हो जाएगा, आपका 400 हो जाएगा, इसके नीचे में आप यहाँ पर 1 रख लेंगे, 18 आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे में आपका बचेगा आपका 20 इंटू आपका 5 काट लीजिए। देखिए 20 से काटेंगे तो ऊपर आपका 20 बार में 400 कटेगा और 5 से काटेंगे तो 5 चौके आपका 20, 18 चौक कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 18 चौक 72 हो जाएगा। मतलब जो आपका आंसर आएगा ये आपका आ जाएगा 72 आपका सेकेंड, क्योंकि हमने किस में चेंज कर लिया है, मीटर प्रति सेकेंड में, और ऑप्शन आपको दिया गया है मीटर में, इसको सॉरी मिनट में। मिनट में बनाने के लिए आप 60 से सेकेंड में अगर भाग दे देंगे तो आपका बन जाएगा मिनट में। अब भाग लगा करके आप मुझे ये बताओ कितना आएगा, इसको आप काट लीजिए। यहाँ पर पहले आप देखिए कितना बार में कटता है, 6 से अगर काटेंगे 6 कम 6, 6 दूना आपका 12, इसको अगर 6 से काटेंगे तो आपका 10 बार में, और यहाँ पर इसको पुनः काटेंगे आप लोग तो कितना बार में आपका कट जाएगा 2 छक 12, 2 से काटेंगे 2 पचे आपका 10, यानी ये जो आपका आएगा ये आपका 6/5 आएगा। आप सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है कि 5 से आप 6 में भाग लगा लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। लगा दूं या आप लोग लगा लूंगे, यहाँ पर देखिए आप 5 से अगर 6 में भाग लगाएंगे 5 कम 5 आपका होगा, यहाँ पर आपका नीचे 1 होगा यानी 1.1/5 आ जाएगा। 1.1/5 ऑप्शन आपको सी में दिया गया है, तो एग्जैक्ट हमारा आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग दिया गया 182 है तो कहा जा रहा है कि वह संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपको कवर करा दिए गए हैं
अब देखिए क्वेश्चन इसलिए आपका रिपीट होता है, आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें मात्र आपको 7 ही टॉपिक आपको पढ़ना है। लगभग आपका 7-8 टॉपिक को ही आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी में आपको पढ़ना होता है, क्योंकि इसका सिलेबस ही आपका यही है। इस कारण से इसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, इसका लेवल और भी आपके बढ़ाए जाएंगे। तो बिल्कुल आपको कोई हतोत्साहित नहीं होंगे छात्र, इसका लेवल अभी और आपका बढ़ेगा बीएसएससी कार्यालय परिचारी का। धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाते चलेंगे और काफ़ी ज़्यादा, हालांकि आप पिक पॉइंट पर आ चुके हैं लेवल के मामले में, जिस लेवल से आपके पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग कहा जा रहा है कि 100 आपका 82 है, तो कहा जा रहा है कि वह संख्या क्या है, ये आपको बताना है। मतलब एक कोई ऐसा संख्या लीजिए कि उस संख्या को और उसके वर्ग को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 182 हो जाना चाहिए। आइए हम लोग चेक करते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर आपका 13 होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर 13 लिखते हैं और इसमें कहा जा रहा है कि इसी संख्या के अगर वर्ग को जोड़ दिया जाए तो आपका 182 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा और 13 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपका 169 होगा। आप इसको जोड़ लीजिए, 9 3 12 का 2 होगा, 1 बचेगा, 6 1 आपका 7 और 1 आपका 8, यानी आपका 182 देखिए आ गया ना। तो हम यही कह सकते हैं कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। ये वही संख्या है साथियों कि जिसका कि वर्ग को अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो ये आपका 182 होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 8 × 4 प्लस आपका 3 का 1/15 डिवाइड 1/ आपका 12 का आपको दिया गया 4 = x प्लस आपका 6 है, तो x का मान क्या होगा ये आप बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, का को पहले हम लोग यहाँ पर गुना में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि रूल हमारा यही कहता है कि का को पहले पहले का काम करिए, उसके बाद ही आप कुछ करिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले का काम करते हैं, और का जब आप काम करेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पर इसको काट लेते हैं। 3 5 आपका 15 हो जाएगा और यहाँ से काटेंगे तो 4 3 आपका हो जाएगा 12। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आपका गुना कर लेंगे तो 8 चौके आपका कितना हो जाएगा, आपका 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग प्लस रखेंगे एंड यहाँ पर अगर साथियों आप गौर करेंगे तो आपका देखिए 5 है, मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि 1/ आपका यहाँ पर 5 होगा। 1/ आपका 5 हो गया। उसके बाद ये जो 3 है ये आपका ऊपर चला जाएगा, क्योंकि भाग को जब आप गुना में चेंज करेंगे तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा, मतलब गुना में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। और आपका बराबर में आपको कहा जा रहा है कि x प्लस आपको यहाँ पर 6 आपको दिया गया है। हमसे अगर आप पहले सॉल्व कर लेते हैं क्लास को रोक करके तो वीडियो को स्किप करके आप आगे जा सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि वीडियो को फुल वॉच करो ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, जरा गौर करेंगे। यहाँ पर आपका देखिए आपका 32 हो गया, प्लस आपका ऊपर आपका 3 गुना होगा तो 3/ आपका 5 होगा, और उस पर जो आपका 6 दिया गया इस पर लेकर के आ जाइए तो आपका माइनस क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए 32 में से आप 6 को घटा लीजिए। 32 में से अगर आप 6 को घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 32 में से 6 को घटाएंगे तो मुझे लगता है कि आपका 26 होगा, क्योंकि 26 4 30 2 आपका 32। और इसमें आपको क्या करना है कि 3/ आपका हो जाएगा 5 और = आपका x हो जाएगा। इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो 5 होगा। 6 5 आपका 30, कितना हो जाएगा मित्रों, 6 5 आपका हो जाएगा 30 और 5 दूना 10, 10 और 3 आपका कितना हो जाएगा 13। 6 5 30, 5 दूना 10 3 13, और यहाँ पर आपका 3 जुटेगा = आपका x होगा। देखिए 130 में अगर आप 3 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 133/ आपका 5 और बराबर में आपका क्या x। तो यही आपका राइट आंसर आएगा। और यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर होगा इनमें से आपका कोई नहीं, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन डी ला रहे हैं इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि y का x प्रतिशत 75 है, तो कहा जा रहा है कि x का y प्रतिशत कितना प्रतिशत होगा, ये आपको बताना है। जरा क्वेश्चन पर प्रकाश डालेंगे। कहा जा रहा है कि y का x प्रतिशत, मतलब y का आपका x जो प्रतिशत है, और प्रतिशत को अगर यहाँ पर y का x जो है ये 75% है। बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि y का x जो है ये कहा जा रहा है कि 75% है। y का
एक्स जो है ये कहा जा रहा है कि 75% है। अच्छा, आप यहाँ पर ये कर सकते हैं क्या, यहाँ पर एक चीज आप कर सकते हो क्या, जरा गौर करना। देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि आपका 75 दिया गया है, और अगर हम लोग यहाँ पर प्रतिशत को अगर हटा लें तो नीचे में आपका कितना हो जाएगा, 100। अब जरा गौर करिएगा, कहा जा रहा है कि y का x 75% है। y का मैंने क्या बताया है, जिसमें का लग जाएगा वो आपका हर बन जाता है। तो अब आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो आपका y का मान होगा ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। मैं पुनः आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी याद रखिएगा जिसमें का या से लग जाता है वो आपका हर कहलाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है y का x प्रतिशत 75 है, y का, y में का लगा तो y का मान आपका नीचे वाला होगा, हर कहलाएगा। अब निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा x का मान होगा ये आपका 75 ही होगा। अब यहाँ से आपने सारा चीजों को निकाल लिया है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x का y कितना प्रतिशत है। अब देखिए कैसे पूछना चाह रही है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि x का, अब देखिए x के साथ का लग गया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा माहौल ही बदल देंगे, क्योंकि x के साथ का लग गया तो आप x को कहां पर रखेंगे, नीचे, क्योंकि का या से जिसमें लगेगा उसको आप कहां पर रख देते हैं, नीचे में रख देते हैं, उसको हर बना लेते हैं। कहा जा रहा है कि y कितना प्रतिशत है, तो y को कहां पर रखेंगे मित्रों, आप y को आप ऊपर रखेंगे, क्योंकि y कितना है आपका टोटल 100 है। तो कहा जा रहा है कि x का y कितना प्रतिशत है, तो इसको आप ऊपर रखेंगे। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो कहा जा रहा है कि कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 से काटेंगे, 25 तरीक आपका 75 होगा, 25 से काटेंगे, 25 चौके आपका 100 होगा। यहाँ पर गुना कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 400। कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 400 हो जाएगा, बट्टा में आपका 3 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपका इसका आ जाएगा। मतलब पहले बार में आप खिलाएंगे तो 3 एकम आपका 3 होगा, फिर आप 0 मारेंगे, 3 तरीक 9, 3 तरीक 9, ऐसे करके आपका आगे चलते चला जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो राइट आंसर आएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर पहले बार में आप पॉइंट कैसे लगाएंगे, 0 दिया गया है, ठीक है। देखिए भारी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, 3 से आप भाग लगाएंगे 400 में, ठीक है। 300 से आप 400 में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, 3 एकम आपका 3, एक बचेगा 0, फिर आपका 3 तरीक आपका 9, फिर एक बचेगा 0, 3 तरीक 9, 3, ऐसे हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा 133 आपका 3। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे आपका बढ़ा दिया गया है। क्या दिक्कत है, तुरंत आप इसको रोंदते हुए बढ़ेंगे आगे। देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया गया है 4/5, यही बताना है कि इसमें से कौन सा अनुपात आपका सबसे बढ़ा दिया गया है। या तो आप यहाँ वाला यूज कर लीजिए, सभी आपका सेम ही है, वही ऑप्शन में आपका डाला गया है। फिर आपका क्या होगा, 7/8 होगा। आगे बढ़ेंगे, 8:2 आपका 9 दिया गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं 8 अपॉन आपका 9, एंड आपको दिया गया है 9:2 आपका 10, तो इसको आप लिख सकते हैं 9 अपॉन आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए मैंने बताया है कि अंतर अगर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो आपका बड़ा। यहाँ पर देखिए 4-5 में 1 का अंतर, 7-8 में 1 का अंतर, 8-9 में 1 का अंतर, और 9-10 में आपका 1 का अंतर। तो दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि जब अंतर समान रहेगा अंश और हर में, तो जिसका अंश बड़ा वो आपका बड़ा। तो कहा जा रहा है बड़ा अनुपात क्या है, आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि सर 9/10 होगा, और 9/10 को हम लोग लिख सकते हैं 9 अनुपात आपका 10। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। यही अगर पेपर में आता है क्वेश्चन तो काफी सारे छात्र इसको डिवाइड कर करके चेक करते हैं, जो पढ़ते नहीं है, और वही छात्र ऐसा करते हैं जो कि एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी लोग इतना पहले से मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उम्मीद है कि आप एग्जाम में भी बेहतर आप परफॉर्मेंस करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याएं आपका 3:4 के अनुपात में आपको दिया गया है। मतलब मान लिया जाए कि ये आपका कोई संख्या है, दो संख्या, इन दोनों का अनुपात दिया गया है 3:2 आपको 4 दिया गया है। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि इसका लघुत्तम समावर्तक 108 है, लघुत्तम समावर्तक बोले तो एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक बोले तो आपका एलसीएम 108 दिया गया है। और यहाँ पर जब हम लोग इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो ये आपका आ जाता है 4 आपका 12। तो मैंने क्या कहा है कि जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे। यहाँ पर मैंने तुलना कर दिया है, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों कहा जा रहा है कि उन संख्याओं का
महत्तम समावर्तक क्या होगा, मतलब HCF क्या होगा। आप जरा मुझे ये बताओ कि 3 और 4 का अगर आप HCF निकालेंगे तो आपका कितना होगा। तो आप कहेंगे इसका अगर HCF निकालेंगे 3 और 4 का, तो इसका HCF हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इससे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको काट लीजिए आप सभी लोग। देखिए 12 नमा 108 होगा अठोतल से, और 9 गुना अगर आप 1 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9। यानी ऑप्शन अगर आप यहाँ पर सी ला रहे हैं तो बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड होगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। क्लियर हुआ आप सभी लोगों का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 90 का 5% का 10% का 15% इक्वल टू एक्स है। तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि एक्स का मान क्या होगा, ये जरा आप मुझे बता दो। जरा गौर करेंगे। देखिए प्रश्न क्या कहा जा रहा है, 90 का 5%, मान लिया जाए ये आपका 90 है, इसका आप क्या करेंगे 5%, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा। फिर इसका आपको निकालना होगा 10%, प्रतिशत को हटाएंगे नीचे में 100 होगा। फिर इसका कहा जा रहा है 15%, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा, इक्वल टू आपको यहाँ पर दिया गया एक्स। फटाफट आप इसको काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 00 ऊपर से काटते हैं तो ऊपर का पूरा आपका 100 कट जाएगा। अच्छा और कटेगा क्या, 5 से अगर इसको काट लेते हैं आप सभी लोग। अब मैं यही यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि अब आप इसको मत काटिए। इसको अगर नहीं काटिएगा तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, इसलिए क्योंकि नीचे में आपका एक अंक पर जितना जीरो रहता है आप पॉइंट सीधा काउंट करते हैं और पॉइंट आप मार देते हैं, करते हैं कि नहीं। आइए एक नया ट्रिक यहाँ पर सीखते हैं। देखिए 9 पचे आपका 45 होगा, और 45 गुना आप यहाँ पर कर लेना 15। देखिए 45 और गुना आप कितना कर लेंगे साथियों, आप 15 कर लेंगे, और बटा में यहाँ पर आपका 1 पर 4 जीरो, क्योंकि 100 गुना 100 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 टाइम्स आपका 0 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो। देखिए 15 पचे 75 का 5 हो जाएगा, 7 बचेगा, और 15 चौके कितना होता है, 15 चौके 60। 60 में अगर आप सभी लोग 7 जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपका 67 होगा, और बटे में 1 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब नीचे में देखिए 1 पर आपका 4 जीरो है ना, तो आप क्या करेंगे ऊपर 4 अंक के बाद पॉइंट मार लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर आइए हमारे साथ। ऊपर आपका देखिए संख्या कितना दिया गया है, तो आपका 675 दिया गया। आप कहेंगे सर 4 अंक के बाद पॉइंट मारना है, लेकिन यहाँ तो 3 ही अंक दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं किसी भी संख्या के आप सामने में जीरो रख सकते हैं। बन गया 4 अंक क्या, जब बन गया तो एक अपने मन से पॉइंट लगा दीजिए, और इधर आप एक जीरो अपने मन से डाल सकते हैं। तो 0 पॉइंट आपका 067 आपका 5 राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के गुणनखंड कितने होंगे, ये आपको बताना है। देखिए जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, क्लास एंड होने के बाद कमेंट सेशन में आप अपना स्कोर बताएं। क्या करना है, आपको स्कोर बताना है, क्योंकि आपका स्कोर जब मैं देखूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं तो क्वेश्चन का लेवल और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। क्लियर है, ताकि एग्जाम में आप 30 में 30 बना दें। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा। दोस्तों आप याद करो, आपने पढ़ा होगा और मैंने आपको पढ़ाया है कि आपका ए स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू आपका ए माइनस बी होता है। ये चीजें आप ऑलरेडी जानते होंगे। अब प्रश्न कहा जा रहा है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ए को मान लेते हैं ए आपका ए है, और दूसरा को मान लेते हैं हमारा क्या है, बी है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम कह सकते हैं कि पी प्लस क्यू हो जाएगा, ए प्लस बी हो गया, इंटू आपका ए माइनस बी। तो देर किस बात की, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बीएसएससी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, तो याद रखना है बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि जो भी नए छात्र हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए, अगर आप बैच के अंतर्गत एनरोल नहीं है तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप सभी लोग इंक्वायरी ले लेंगे, ताकि प्रॉपर तरीका से सही गाइडेंस में आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी की आप तैयारी कर पाए। 7050513705 पे आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत क्या है कि कंप्लीट इस बैच के अंतर्गत क्या है कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन आपको टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, ताकि आप ऑनलाइन टेस्ट लगा करके खुद के इम्प्रूवमेंट को आप चेक कर पाएँ
क्या कुछ आप में सुधार हुआ और कितना आप सही कर पाते हैं। तो इसमें आपको ऑनलाइन आपका टेस्ट मिल जाता है, तुरंत आपको स्कोर दिख जाएगा टेस्ट को सबमिट करते ही। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाता है और बुक का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, जो एग्जाम के लिए आपका सजेस्टेड आपका बुक है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो कि आपके एग्जाम बेसिस पर आपका आधारित है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसके अंतर्गत क्या है कि पटना में चल रहे जो आपका 4 से आपका 5 आपका बेस्ट आपका सेंटर है, इसका कंप्लीट आपका नोट्स मर्ज करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आपको पेपर के बाद ये ना लगे इस सेंटर का क्वेश्चन आया इस सेंटर का नहीं आया। इस कारण से इन सभी का क्वेश्चन आपको जो है आपका मर्ज करके दिया जा रहा है, जिससे कि आप किसी भी सेंटर टेस्ट प्रैक्टिस सेट या किसी भी बुक को अगर आप खरीदते हैं इसमें आपका बेहतर स्कोर होगा। हालांकि बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, टोटल हमारे द्वारा आपको बुक्स प्रोवाइड किया जा रहा है। और दोस्तों आप किसी भी बुक का सेट को आप रैंडमली लगाइए, आपका 25+ आपका मैथ में आपका सही होगा। बाकी हिंदी में आप जान ही रहे हैं कि लगातार उसका क्लास कराया जा रहा है, जिसमें कि आप सभी लोग बेहतर स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और इसमें टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करके टोटल चीजें आपको क्लियर कराए जा रहे हैं। आंसर आपको टिक करके आपको रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको लगा करके दिया जा रहा है, जिससे कि आप अच्छे तरीके से पुनः आप रिवीजन कर पाए। बाकी मिक्सलेनियस क्वेश्चन में भी आंसर आपका हाईलाइट रहता है, उसको आप निकाल भी सकते हैं साइबर कैप में। उसके बाद जो आपका फी है ओनली आपका 149 है, पेमेंट के बाद आपको एनरोल कर लिया जाता है। इसके अंतर्गत आपके खान ग्लोबल स्टडीज का, प्लेटफॉर्म का, किरण पब्लिकेशन का, यूनिक पब्लिकेशन का, चक्षु प्रकाशन का, ये सभी आपका बुक्स प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड अपकमिंग कोई भी अगर आपका बुक आता है तो ये आपका A to Z आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है, एग्जाम तक आपको वैलिडिटी आपको एक्सेस करके दिया जाता है। इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका देखिए नेक्स्ट आ चुका है। देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 60 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात आपको दिया गया है 5 अनुपात आपका 3 है। तो मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3 अनुपात आपका 5 रह जाए। देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। जैसे मान लिया जाए कि साथियों यहाँ पर एक कोई आपका टफ है, ठीक है, और इसमें टोटल कितना आपका मिश्रण दिया गया है, आपको कह रहा है कि 60 है। इसमें कहा जा रहा है कि दूध और पानी का आपका रेशियो दिया गया है आपका 5 अनुपात आपका 3। अच्छा, दूध बोले तो मिल्क और पानी बोले तो क्या आपका वाटर, इन दोनों का रेशियो आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि 5 अनुपात आपका 3 है, तो 5 अनुपात मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब कहा जा रहा है कि मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है ये आपका कितना हो जाए। तो आपका 3 अनुपात कितना हो जाए, आपका 5 हो जाए। जरा गौर करेंगे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि कितना लीटर और पानी मिला दिया जाए। जरा गौर करना, कहा जा रहा है कि मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए। आप मान लीजिए कि एक बाल्टी में दूध रखा हुआ है और इसमें अगर आप पानी को मिलाते हैं तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध की मात्रा में किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरा समझिए कि अगर किसी बाल्टी में आप पानी और दूध के मिश्रण को रखे हुए हैं, उसमें अगर आप पानी को डालते हैं तो पानी जितना पहले रहेगा उससे पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, दूध की मात्रा नहीं बढ़ेगी। दूध का जो उसमें अनुपात है, अगर उसमें आप मान लेते हैं कि ½ kg दूध है, उसमें अगर 2 लीटर आप पानी मिला दिए हैं और एक मिश्रण तैयार कर लिए हैं और उसमें अगर आप पानी को डालते हैं तो दूध जो आपका ½ लीटर था, दूध आपका ½ लीटर ही रहेगा, उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि जो पानी की मात्रा है उसमें क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप डाल रहे हैं पानी। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पानी डाला जा रहा है तो दूध जो दोनों जगह आपका समान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका दूध कितना दिया गया है, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपका दूध दिया गया है 5 और यहाँ पर दिया गया है 3, जबकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसमें डाला जा रहा है आपका पानी, तो पानी डाला जा रहा है तो दूध दोनों जगह 5-5 होना चाहिए, 3 कैसे हो गया, इसका मतलब यहाँ पर गड़बड़ है। इस कारण से आप सभी लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि दूध को पहले सेम कर लीजिए, क्योंकि डाला गया है क्या, पानी डाला गया है। तो इसको सेम करने के लिए मित्रों आप ऐसा करेंगे कि यहाँ पर आप सिंपली क्या करिए कि यहाँ पर आप 5 से कर लीजिए गुना। क्या कर लीजिए, 5 से आप गुना कर लीजिए। तो रेशियो का रूल कहता है कि अगर आप एक पार्ट में 5 से गुना करते हैं तो दूसरा पार्ट में भी आपको 5 से गुना करना होगा। अब यहाँ पर आपने 5 से कर लिया तो 3 5 कितना हो गया, 15। अब ऐसा करिए कि इसमें ऊपर में आप यहाँ पर दूध में आप 3 से गुना कर लीजिए, लेकिन रेशियो कहता है कि अगर एक पार्ट में आप गुना करिएगा तो दूसरा पार्ट में भी आपको करना होगा। अब जरा यहाँ पर चेक करिए आप सभी लोग, सॉरी यहाँ पर आपका 3 से गुना करना होगा। अब जरा यहाँ पर चेक करिए, देखिए यहाँ पर आपका 3 5 15
और यहाँ पर देखिए 3 5 15, दोनों जगह 15 15 हो गया क्या। यहाँ पर जरा गौर करना, प्रकाश डालना, इन दोनों पर देखिए 15 15 हो गया ना, मतलब दूध दोनों जगह क्या हो गया, समान हो गया। अब आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है कि कितना लीटर दूध था। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टोटल 60 लीटर दूध था। कितना था आपका टोटल आप कहेंगे कि टोटल दूध की मात्रा 60 था। और जब हम लोग क्वेश्चन में चेक करते हैं कि दूध की आखिर मात्रा कितना था, तो यहाँ पर आप देखिए 5 तारीख आपका 15, ऊपर में यहाँ पर 5 तारीख 15 और 3 थी आपका कितना हो जाएगा 9। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 3 तारीख आपका 9, 15 और 9 कितना हो जाएगा आपका 24। मतलब टोटल दुखा जा रहा है कि यहाँ पर आपका 60 है, और जब हम लोग चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि 24 है। तो जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे मैंने कर दिया, और जो निकालना रहेगा उसको क्या करेंगे, गुना। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसमें और कितना पानी डालना चाहिए, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आखिर कितना लीटर पानी यहाँ पर डाला जाए कि इसका अनुपात आपका 3 अनुपात आपका 5 हो जाए। तो अब निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सर यहाँ पर W है यानी वाटर है। अब यहाँ पर देखिए आपका 3 तरीक आपका 9 से यहाँ पर कितना हो गया है आपका 5 25, मतलब 9 से 25 जाने के लिए आप कितना बढ़ेंगे, 9 से आपको जाना होगा 25, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि मुझे 16 इसमें लीटर पानी डालना होगा। और यही पूछा जा रहा था कि कितना लीटर पानी डालना होगा, तो जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे, आप गुना कर लेंगे। अब इसको काट लीजिए आप सभी लोग, देखिए इसको काट करके 8 तरीक आपका 24, 8 से काटेंगे 8 दूना 16, 3 से इसको काटेंगे 3 दूना आपका 6 1 0, और 20 गुना 2 कर लेंगे तो 20 दूना 40, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रेशियो में अगर क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डीप पूछेगा तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेगा, क्योंकि रेशियो और समानुपात अनुपात ये सभी आपके चैप्टर में सिलेबस में आपका मेंशन किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि रंभा और सर्वेश की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया गया 8:5। आयु बराबर मैं कवर करा रहा हूं, 2-3 दिन से लगातार आयु चल रहा है, तो आप जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से क्लास में चलता है क्वेश्चन उसी तरह से आपको कवर कराए जा रहे हैं। देखिए प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि रंभा और सर्वेश, मान लिया जाए कि ये कोई जो है रंभा है और ये कोई क्या है, तो आपका सर्वेश है। इन दोनों के आयु का अनुपात कितना दिया गया है, तो कह रहा है कि 8:5 आपका 5 है, तो 8 अनुपात यहाँ पर 5 लिख दिए। अब कहा जा रहा है कि 7 वर्षों बाद उसकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। अच्छा क्या कहा जा रहा है कि 7 वर्षों के बाद, 7 वर्ष बाद कहने का मतलब आपने समझा ना कि 7 वर्ष के बाद इन दोनों की जो आयु का अनुपात होगा ये आपका कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 अनुपात आपका 4 हो जाएगा। कितने वर्षों के बाद, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 7 वर्षों के बाद। तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 7 वर्षों के बाद, तो यानी इसमें भी आपका क्या होगा, आपका 7 ऐड होगा, और इसमें भी आपका क्या होगा, यहाँ पर 7 आपका ऐड होगा, और 7 वर्ष के बाद इन दोनों के आयु का अनुपात आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 5 अनुपात आपका 4 हो जाएगा। अब तक क्वेश्चन में हमारा यही कहा गया है। अब जरा यहाँ पर गौर से आप सुनेंगे, देखिए अब क्या कहा जा रहा है, अब क्या कहा जा रहा है, आप जानते हैं कि यहाँ पर दोनों के उम्र में कितना का डिफरेंट था, आपका 3 का, और यहाँ पर जब हम लोग चेक करते हैं तो हमें पता चलता है डिफरेंट है कितना का, 1 का। तो कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ है। आप जानते हैं कि मैंने कल भी बताया है कि आज से अगर कोई व्यक्ति आपसे 5 साल का बड़ा है तो आने वाले सभी समय में वो आपसे 5 साल का ही बड़ा रहेगा, क्योंकि आपके लिए और उसके लिए दोनों के लिए समय क्या है, सेम है। तो ऊपर में अगर हम लोग देखते हैं रंभा और सर्वेश की उम्र के बीच में कितना का गैपिंग था, तो आपका 3 का था 8 और 5 में, और नीचे आते हैं तो 5 और आपका 4 में कितना का डिफरेंट है, आप कहेंगे कि सर 1 का डिफरेंट है। तो यही आपका गड़बड़ है, जबकि डिफरेंट क्या होना चाहिए, समान। तो ऊपर में आपका 3 का डिफरेंट था ना, तो उसी के डिफरेंट से आप क्या करेंगे, नीचे में आप यहाँ पर गुना कर देंगे। नीचे में आप क्या करेंगे, ऊपर वाला जो आपका डिफरेंट आपका 3 है उसी के डिफरेंट से आप नीचे में अगर गुना कर देंगे तो दोनों जगह पर आपका सेम हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर देखिए आपका कितना का डिफरेंट, 3 का, और यहाँ पर देखिए 5 तरीक आपका 15, 4 तरीक आपका 12, 12 और 3 में कितना का डिफरेंट, 15 में, तो कहेंगे आप 3 का डिफरेंट। तो यहाँ में देखिए अब यहाँ पर भी डिफरेंट आपका सेम हो गया, ऊपर में भी आपका डिफरेंट सेम हो गया, जो हमारा रूल कहता है वो आपका हो गया। अब आइए क्वेश्चन पर, कहा जा रहा है कि रंभा की वर्तमान आयु कितना है ये बताना है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा था 7 वर्ष का अंतर है, कितना का कहा जा रहा है, 7 वर्ष का। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 7 वर्ष के बाद, और यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो 7 वर्ष का अंतर है, तो 7 हम लोग ऊपर रखेंगे क्योंकि 7 आपको पहले से दिया गया है। और हम लोग जब चेक करते हैं तो 8 से आपका कितना हो गया है, 5 तरीक 15,
यानी हम लोग अगर चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि 7 का अंतर है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7 जोड़ा गया है, जरा ध्यान देना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 से आपका 12 होने के लिए 7 जोड़ा गया है, और हम लोग जब चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि 5 से 12 आने के लिए हमें 7 जोड़ना होगा। तो देखिए डिफरेंट की तुलना आप डिफरेंट से कर देंगे और जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। प्रश्न कहा जा रहा है कि रंभा की वर्तमान आयु क्या है। रंभा आर है आपका, इसका वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो आप 8 से गुना कर देंगे। ये 7 से 7 आपका पूरा कटेगा, आंसर आपका आ जाएगा 8। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। इसको आप नोट डाउन कर लेना, फॉर्मूला है, आपको आगे काम देगा। कहा जा रहा है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्या। अच्छा, अगर प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा जाता तो आप कहते हैं कि अभी तुरंत आपने नोट डाउन कराया है, n+1 बटे आपका 2 हो जाता। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का अगर माध्य पूछा जाता तो n+1 बटा आपका 2 हो जाता। लेकिन प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो याद रखना इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाता n। जैसे हम आपको बोले कि आपका 1 है, फिर बोले हम आपको 3 है, फिर हम आपको बोले 5 है, फिर हम आपको बोले 7 है, तो इसका हम आपको ये कहेंगे इसका माध्य क्या होगा। तो आप तुरंत इसको क्या करेंगे, आप कहेंगे कि इसका जो माध्य होगा n होगा, यानी 1 2 3 4 हुआ, तो इसका 4 ही क्या हो जाएगा, आपका माध्य हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आप सभी लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या दिया गया है जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल आपका 4 आएगा और आपका 25 का वर्गमूल आपका 5 आएगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। जितने भी छात्र ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा ऑप्शन आपका ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहे हैं कि 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अब से 2 वर्ष में प्राय कहा जा रहा है कि 1248 रुपया है। तो कहा जा रहा है कि तो वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ जो कहा जा रहा है कि प्राय 1248 हो जाता है, ये क्या दिया गया है, तो जरा ध्यान रखना। इसी को हम लोग कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं, सॉरी इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन कहने का मतलब है जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू होता है, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो, और प्लस जो आपका इंटरेस्ट होता है, जो आपका ब्याज होता है, इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ दें तो ये सम्मिलित रूप से आपका कहलाता है मिश्रधन। और आप जानते हैं साथियों कि जब हम लोग को मिश्रधन निकालना रहता है तो मिश्रधन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक बार नोट डाउन करवाऊंगा आपको, फिर मैं मिटा दूंगा। देखिए आपका मिश्रधन जो आपका होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपका ब्याज भी जुड़ जाता है। क्या होता है, ब्याज भी जुड़ जाता है और प्लस आपका जो मूलधन होता है वो भी जुड़ जाता है। तो आप ये कह सकते हैं ना कि ब्याज तो जुटेगा ही, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले तो आपका पी हो जाएगा, क्योंकि जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू है उसके बाद आपका ब्याज जुट जाता है। और ब्याज का फॉर्मूला मैं लिख दूं ना, यहाँ पर ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू आपका टी अपॉन आपका 100 होता है। और याद रखना कि जब भी कभी प्रिंसिपल वैल्यू जो आपने पैसा लगाया है, जो आपका मूल राशि है, उसमें अगर आप इस ब्याज को जोड़ देते हैं तो यही आपका कहलाता है मिश्रधन। और इसी मिश्रधन का मान आपको यहाँ पर दिया गया है 1248 आपको दिया गया है। तो आप इसको फटाफट सॉल्व करिए और आंसर बताइए, आंसर आपका कितना आ रहा है। इसको यहाँ पर मिटा सकता हूँ ना मैं, इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लेना, या तो आप इसको कॉन्सेप्ट से भी आप निकाल सकते हैं, ये सभी रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको मिटा दूं, चलिए मिटा दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि इसका जो मिश्रधन है ये आपका दिया गया है 1200 रुपया। कितना दिया गया है, 1248। तो मिश्रधन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1200 आपको 48 दिया गया है, और प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि इसका मूलधन कितना होगा, यानी वर्तमान मूल्य क्या होगा ये बताना है। यानी हमसे ये कहा जा रहा है कि पी इसका कितना होगा, जरा आप मुझे ये बता दो। तो चलिए पी यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस। अब ब्याज चाहिए हमें, क्योंकि मूल आपका मिश्रधन तभी तो निकलेगा। अब ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू आपका टी। अच्छा पी हमें निकालना है तो यहाँ पर आप पी को रख देंगे, बिल्कुल आप रख सकते हैं। यहाँ पर आपका पी हो जाएगा पी इंटू आर, रेट आपको दिया गया है 2%, और पी इंटू आर इंटू टी, समय आपको यहाँ पर दिया गया है 2 वर्ष, तो यहाँ पर आप रखेंगे 2 और बट्टे में आपका यहाँ पर हो जाएगा 100। क्लियर है, बट्टे में आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फटाफट काटिए, इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कटेगा नहीं, कटेगा बिल्कुल कटेगा। यहाँ से आप 2 से इसको काट सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4, और यहाँ पर अगर आप इसको काटेंगे नीचे में तो आपका 25 चौके 100, मतलब आपका 25 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, 1200 आपका 48 होगा। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, नीचे में 25 होगा, ऊपर आपका हो जाएगा 25p और प्लस आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका p। क्लियर है, एलसीएम लिया है मैंने क्योंकि यहाँ पर आपका 25 है, ऊपर आपका p बचा हुआ है। थोड़ा सा तो आप इतना समझ ही सकते हो क्योंकि आप ही लोग कह रहे हैं कि लेवल का क्वेश्चन कराइए। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका 1200 आपका 48 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, तो 100 सॉरी यहाँ पर 25 और आपका एक p जुटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 26p और बटा में आपका हो जाएगा 20 आपका 5। अब इसको आप लोग यहाँ पर काट लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। इसके नीचे में नहीं कुछ तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब इसको काटिए आप सभी लोग और बताओ मुझे कि आप लोग इसको काटने के बाद कितना आंसर ला रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले इसको एक बार और काट देना चाहिए। कितना बार में आप काटेंगे इसको? अगर यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, 2 से अगर इसको काटते हैं तो ये आपका 13 बार में कट जाएगा, और 2 से अगर 1248 को काटते हैं तो आपका 2 छक 12, 2 दनी आपका 4, 2 चौके आपका 8 होगा। ठीक है, अच्छा अब चलिए हम लोग यहाँ पर एक बार ऐसा करते हैं और इसको काट लेते हैं। 13 से अगर इसको हम लोग काटते हैं, कटेगा, चलिए गुना कर लेते हैं एक बार इसको। देखिए आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 इंटू आपका p, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 13p और बराबर में आपका कितना हो जाएगा, आपका 624 और गुना आपका हो जाएगा 20 आपका 5। क्लियर है। आप देखिए p इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, तो आपका 600 आपका 24 इंटू आपका 200 सॉरी आपका 25 और बटा में आपका यहाँ से 13 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको आप सभी लोग यहाँ पर तेजी से काट लीजिए और p का आप वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे। p का वैल्यू आप निकाल करके मुझे आंसर बता देना कि आपने आंसर यहाँ पर कितना लाया। ठीक है, और ये आपका कटेगा, काटिए इसको। अगर हम लोग यहाँ पर इसको काटते हैं 13 से, 13 चौके 52, ठीक है 13 चौके 52 हो जाएगा। अगर 13 से हम इसको काटते हैं, 13 से अगर इसको आप काटते हैं, 13 चौके आपका 52, ठीक है, कितना बचेगा आपका फिर यहाँ पर आपका 52, 8 होगा, 8 और 2 10, 13 8 फिर आपका हो जाएगा चलोतल से। ठीक है, 13 चौके 52 हो जाएगा, 8 बचेगा तो 13 8 आपका चलोतल से, मतलब 48 बार में आपका कट रहा है। आप देखिए आंसर इसका आ जाएगा 48 बार में कटेगा और फिर आपका 20 आपका 5। 13 से 624 में भाग लगाएंगे, 48 बार में आपका लग रहा है। अब यहाँ से 48 गुना आप 25 कर लेंगे। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप 48 गुना 25 यहाँ से कर सकते हैं। इसको जब आप गुना करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 1200। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसको गुना करने के बाद ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा आपका 1200। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यदि क्रय मूल्य दिया गया है आपका 2500 आपका 16 रुपया और विक्रय मूल्य आपको दिया गया है आपका 2272 रुपया, तो कहा जा रहा है कि प्रतिशत में हानि कितना होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का आप आंसर बताओ। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि यदि क्रय मूल्य, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आपका सीपी दिया गया है ये आपका 2500 आपका 16 दिया गया है। उसके बाद इसका दिया गया है विक्रय मूल्य, यानी कि आपका अगर एसपी की मैं बात करूं तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है 2200 आपका 72, इसका आपका एसपी दिया गया है, आपका सेलिंग प्राइस दिया गया है। अच्छा, प्रॉफिट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, किसी वस्तु को 2516 में खरीदा है आपने और 2272 में अगर आप इसको बेच रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो आपका प्रॉफिट होगा ये आपका 200 आपका 44 का प्रॉफिट होगा। आपको ये बताना है कि लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत, तो आप कहेंगे लाभ होगा। कितना का लाभ होगा, तो 244 का। प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है आपका 244 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना है, तो आपका 2500 आपका यहाँ से 16 हो जाएगा और परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फटाफट इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। इसका आंसर आएगा 9.69। इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन आपका सी। काट लेंगे ना, इसको आप 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दनी 4, 2 पच्चे 10, 2 अठी 16, फिर 2 से काट लेना, 2 एकम 2, 2 दनी 4, 2 दनी 4, पुनः आप काट लेना। उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद इसका राइट आंसर आएगा 9.69। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट दिया गया है, साथियों कहा जा रहा है कि 2x + 4 इक्वल टू 2 प्लस आपका 3x, तो x का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सिंपली आप ऐसा कर सकते हो, इसको आप 2x को उस पार लेकर के चले जाइएगा तो 3x में घटेगा तो आपका x बचेगा।
अब 2 को इस पार लेकर के आ जाइएगा तो 4 में घटेगा, आपका 2 होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू को ए प्लस बी से विभाजित करने पर कहा जा रहा है कि परिणाम क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू को ए प्लस बी से विभाजित करने पर परिणाम क्या होगा, जरा गौर करिएगा। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू को आप डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए प्लस बी से आप क्या करो, डिवाइड कर दो। आप जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज आपका ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर और माइनस आपका हो जाता है आपका ए बी, क्या हो जाता है, माइनस आपका ए बी, इसका फॉर्मूला हो जाता है, और बटा में आपका यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस आपका बी। साथियों यहाँ पर आप सिंपली इसको काट लीजिए, ए प्लस बी से ए प्लस बी आपका कट जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इसका आंसर होगा। या आप ये भी कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर आप बाद में बी स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन आपको यहाँ पर ए सी में दिख रहा है क्या, ऑप्शन आपको सी में दिख रहा है क्या, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ से सी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा गौर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है एक दूसरे से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो शहरों के बीच की यात्रा को एक मोटर चालक 2 घंटे 10 मिनट में पूरा करता है, तो कहा जा रहा है कि उसकी गति को मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। मतलब कोई दो शहर है और एक व्यक्ति है, ये 65 किलोमीटर की दूरी है, दो शहर के बीच 65 किलोमीटर की दूरी है, और एक व्यक्ति है जो कि उसे तय करता है 2 घंटे आपका 10 मिनट में। तो कहा जा रहा है कि गति को आप बताइए कि इसका गति जो है ये आपका कितना मीटर प्रति आपका मिनट है, ये आपको बताना है। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या ये कहना चाह रहा है। तो देखिए आपको क्या निकालना है, चाल। क्या निकालना है आपको, चाल। आप जानते हैं कि चाल बराबर हमारा फॉर्मूला होता है दूरी बटे आपका समय। जरा गौर करिएगा, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। आपको दूरी दिया गया है 65 किलोमीटर, कितना दिया गया है, 65 किलोमीटर दिया गया है, और 65 किलोमीटर को हम लोग अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे। अब आप कहेंगे यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को 8/5 और 5/18 क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा जो पूछा गया है इस तरह से पूछा गया है। कहा जा रहा है कि मीटर प्रति मिनट में इसका पूछा जा रहा है, जो अब तक हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा था। कहा जा रहा है कि मीटर प्रति मिनट में इसका चाल निकालना है, तो मीटर प्रति मिनट में कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर आपको दिया गया 65 किलोमीटर, और किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो आप 1000 से गुना करेंगे, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, समय। समय कहा जा रहा है कि 2 घंटा आपको दिया गया है आपका 10 मिनट, 2 घंटा 10 मिनट, तो 2 घंटा में कितना मिनट, तो आप कहेंगे 120 मिनट, और इसमें 10 मिनट और जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा टोटल 130 मिनट। तो 130 मिनट को हम लोग कहाँ रख देंगे, ऊपर रख दे, सॉरी नीचे में रख देंगे। ऊपर वाला आपका मीटर में आ गया है ना, क्योंकि 1000 से अगर आपने किलोमीटर में मल्टीप्लाई किया है तो आपका मीटर में चेंज हो जाता है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 आपका मीटर होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका ये 0 से आपका 0 कट जाएगा, 13 से काटेंगे आपका 13 5 आपका 65 होगा, 5 गुना अगर 100 करेंगे तो आपका 500 होगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ से बी लगा रहे हो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। और देखिए जो भी छात्र डीएलएड का फॉर्म नहीं भरे हैं निश्चित तौर पर आप डीएलएड का फॉर्म भरें, और जो भी डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। 25 तारीख से आपका बैच आपका प्रारंभ होने वाला है डीएलएड के लिए, और उसका अगर मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो कुछ जो आपका एक्स्ट्रा आपको पढ़ाना है बीएसएससी कार्यालय परिचारी के अलावा वो टोटल चीज़ें आपको क्लियर कराए जाएंगे, और इसका स्पेशल आपको बैच दिया जा रहा है जिसमें कि टोटल आपको प्रीवियस ईयर के साथ साथ ऑल सब्जेक्ट आपको वहाँ पर क्लियर कराए जाएंगे। तो जो भी नए छात्र हैं 7050513705 पे आप कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले लेंगे बिहार डीएलएड के लिए, आप उसके अंतर्गत एनरोल हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहे हैं, ए तथा बी के मध्य आयु का अनुपात आपको दिया गया है 2:5। मान लिया जाए कि ये आपका कोई ए है और ये आपका यहाँ पर बी है, इन दोनों के मध्य आयु का अनुपात कितना दिया गया है, तो साथियों 2:5 आपका 5 दिया गया है, जो कहा मैंने लिख दिया। अब कहा जा रहा है कि 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 1:1 आपका 2 हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि 8 वर्ष बाद, मतलब आज से 8 वर्ष बाद इन दोनों के आयु का जो अनुपात है 1:2 हो जाएगा।
तो आप ये कह सकते हैं ना कि 8 वर्ष इसमें भी आपका ऐड होगा और 8 वर्ष क्या होगा, इसमें भी आपका क्या होगा, ऐड होगा। और उसके बाद इसकी आयु का जो अनुपात है ये आपका 1 आपका 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि तो उसकी वर्तमान आयु में कितना का अंतर है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए आप बनाइए इसको और बताओ मुझे इसका एग्जैक्ट आपका आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तेजी से आप इसका आंसर बताइए। इसके लिए नहीं होगा तो मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा। अभी आप दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे सॉल्व करना, हालांकि इस मेथड से थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब देखिए, दो व्यक्ति के आयु का जब अनुपात की हम लोग बात करते हैं तो दोनों जगह डिफरेंट क्या होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के बीच में जितना अभी आयु में डिफरेंट है उतना ही आने वाले सभी समय में होगा। यहाँ पर 2 और 5 में कितना का डिफरेंट, तो आप कहेंगे 3 का डिफरेंट। और यहाँ पर 1 और 2 में कितना का डिफरेंट, तो आप कहेंगे 1 का डिफरेंट। तो आप कहेंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ है। इसलिए आप इसको बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर में देखिए आपका कितना का डिफरेंट था, आपका 3 का, तो ऊपर वाला का डिफरेंट से आप नीचे में क्या करेंगे, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे में 1 और 2 में कितना का डिफरेंट था, 1 का, ऊपर में आपको सभी पदों में 1 से गुना कर देना है। लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि 1 से गुना करने के बाद संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो आपका उतना ही रह जाता है, इसलिए हम लोगों को गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन में जरा गौर करेंगे, देखिए डिफरेंट आपका सेम हो गया होगा। 2 और 5 में आपका कितना का डिफरेंट, तो आप कहेंगे 3 का डिफरेंट। और यहाँ पर देखिए आपका 3 हो गया और यहाँ पर आपका 6 हो गया। तो यहाँ पर आपका देखिए 3 और 6 में कितना का डिफरेंट, तो आप कहेंगे 3 का डिफरेंट। दोनों जगह आपका डिफरेंट हो गया समान। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जा रहा है कि 8 वर्ष बाद ये कहा जा रहा है कि 5 से कितना हो गया है, तो आपका 6 हो गया है, क्योंकि 3 दूना 6। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 8 वर्ष जोड़ने के बाद हो जा रहा है कितना, आपका 6 हो जा रहा है। जबकि हम लोग अगर चेक करते हैं तो कितना का डिफरेंट हुआ है, 5 से आपका जब यहाँ पर 6 आते हैं तो हमें पता चलता है कि केवल 1 का डिफरेंट है। और 2 से अगर यहाँ पर 3 आते हैं तो हमें पता चलता है केवल 1 का डिफरेंट है। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 8 का डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट की तुलना आप डिफरेंट से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप क्या कहा जा रहा है, तो उसकी वर्तमान आयु में कितने का अंतर है। तो वर्तमान तो आपका यही था ना, 2 और 5 ही आपका वर्तमान था। इन दोनों के बीच पूछा जा रहा है कि अंतर कितना का है, तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि 2 और 5 में आपका 3 का अंतर होता है। तो जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे और जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 8 गुना 3 करेंगे तो 8 3 आपका कितना हो जाएगा, 24। यही इसका वर्तमान आयु कहलाएगा, जो ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। एग्जैक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि ए इंटू आपका बी इक्वल टू लॉस ऑफ, फिर आपको कहा जा रहा है ए इंटू जो आपका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसौ। कहा जा रहा है कि ए बी, यह कहा जा रहा है कि केवल सत्य है। आप जानते हैं ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, और ये केवल वहीं पर लागू होता है जहां पर कि दो संख्याओं के बारे में बात होती है। तो ये आपका केवल दो संख्याओं के लिए ही लागू होता है। आप कहेंगे सर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने, इसका आंसर बता दो। राइट आंसर आपका क्या होगा। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 69 तथा 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 आपका शेष बच जाए। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 3 अंकों की जब से सबसे छोटी अगर संख्या की बात मैं करूं तो आपका हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें बताइए जो कि आपका क्या हो, 69 से भी विभाजित हो जाए और आपका जो है 12 से भी विभाजित हो जाए। साथियों यहाँ पर आप एक ट्रिक का अप्लाई करो कि आप ऐसा करिए, आप जानते हैं कि वो सभी संख्या से वो संख्या विभाजित हो जाता है जिसका कि वो संख्या एलसीएम होता है। जैसे हम आपको बोले कि अगर हम 69 और 12 का अगर एलसीएम निकाल लेते हैं तो ये आपका 69 और 12 से वो संख्या विभाजित होगा जो इन दोनों का एलसीएम निकल करके आएगा, क्योंकि जो एलसीएम होता है वो अपने सभी संख्याओं से विभाजित होता है। ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या है कि 69 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। अच्छा अगर इसका एलसीएम मैं निकाल लूं और संजोग से अगर एलसीएम इसका 3 अंक में आ गया तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हम सीधा आंसर ही लगा देंगे। क्योंकि आपका यही कहा जा रहा था कि कौन संख्या है जो कि 69 और 12 दोनों से विभाजित होगा, यानी 3 अंक की संख्या होना चाहिए। और इसका अगर एलसीएम निकालते अगर 3 अंक आ गया तो हमारा काम बन जाएगा, वही संख्या आपका विभाजित होगा। और कहा जा रहा है कि शेष 3 बचना चाहिए, तो उसी संख्या में 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा काम तमाम। आप देखिए जरा गौर करेंगे, 69 और 12 को आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 69 और 12 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम आपका निकल करके आएगा 276। कितना आएगा,
200 आपका 76 आएगा। आप लोग इसका एलसीएम निकाल सकते हो। इसका आपका आएगा 200 आपका 76, लेकिन 276 अगर आपका 69 और 12 का एलसीएम है तो ये पूरा पूरा कट ना जाएगा जी। ये पूरा पूरा क्या होगा, आपका कट जाएगा, क्योंकि ये क्या है 69 और 12 का ही आपका क्या है एलसीएम है। और आप जानते हैं कि एलसीएम जिस संख्याओं का होता है उससे वो संख्या विभाजित होता है। तो ये तो दोनों ये तो आपका कट जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कटना नहीं चाहिए, शेष आपका 3 बचना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि सर इसमें आप 3 जोड़ दीजिए। इसमें जब आप 3 को जोड़ देंगे तो हर एक बार आपका क्या होगा, ये ना कट करके क्या होगा 3 आपका शेष बच जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा आपने 3 जोड़ दिया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, आपका 200 आपका 79, जो ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 39 किस संख्या का 5.2% है। 39 किस संख्या का 5.2% है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि 39 किस संख्या का 5.2% है, ये आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको रौंद डालेंगे। मान लिया जाए कि x का जो है, मान लिया जाए कि x का 2 पॉइंट आपका 5%, 5 पॉइंट आपका 2%, प्रतिशत को ऊपर से हटाएंगे नीचे में आपका 0, और ऊपर से पॉइंट को हटाएंगे नीचे में आपका 10। तो मान लिया मैंने कि x का 5.2% आपका कितना है, तो आपका 39 है मान लिया। अब इसको आप काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए आपका 13 चौके 52 होगा, और यहाँ पर आपका 13 तिया कितना हो जाएगा 39। अब देखिए 4 से काटेंगे तो आपका 4 दूना 8, 4 पच्चे आपका 20 हो जाएगा। क्रॉस में आप इसको कर लेंगे गुना, क्रॉस में गुना करेंगे तो आपका देखिए 25 तिरिक 75 पर 1 0 आ जाएगा, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा 750। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर बी लाया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है कि एक वस्तु पर 25% छूट की पेशकश की गई, एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक का जा रहा है कि 22% नगद वापस जीतता है, तो उसको मिली प्रभावी छूट कितना होगा, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बता दो आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, इसका एग्जैक्ट आपका आंसर यहाँ से क्या होगा। देखिए मैं आपको बताया था, अब आप सभी लोग याद करना। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए आप जाते हैं और वहाँ पर अगर दुकानदार 2 क्रमागत छूट देता है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला का यूज़ करते हैं A+B माइनस आपका AB अपॉन आपका 100 का आप वहाँ पर यूज़ करते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये फॉर्मूला का आप क्या करते हैं, आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक वस्तु पर 25% की छूट आपको दिया गया है, पेशकश की गई मतलब छूट दिया गया। तो 25% की छूट दिया गया, 25 का आप पहले रखेंगे, फिर आपका 22% का छूट होता है, तो 22 आप यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। फिर आपका 25 इंटू आपका 22 अपॉन यहाँ से आपका 100 हो जाएगा। देखिए 25 से काटेंगे, 25 चौके आपका 100 होगा। आप 2 से काटेंगे, इसको 2 टाइम्स में कटेगा, यहाँ पर आपका 11 होगा। मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 प्लस आपका 22 माइनस 2 से 11 को डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 पॉइंट आपका 5। अब यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए तो 5 और 2 आपका कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर 2 और 2 आपका कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। उसके बाद पॉइंट आपका लग जाएगा, आपका सॉरी माइनस होगा ना, यहाँ पर आपका माइनस लग जाएगा, और इसमें से 5.5 को आप माइनस कर लेंगे। 47 में से अगर 5.5 को आप घटाएंगे तो कितना होगा, आपका हो जाएगा 41.5। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, एकदम आप इसको बनाइए। देखिए प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मित्रों आप सभी लोग इसका ले लीजिए एलसीएम। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपका ए इंटू आपका बी, उसके बाद आपका बी माइनस आपका ए, इस तरह से इसका एलसीएम आएगा। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या आपका बी माइनस आपका ए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ए इंटू आपका ये आपका गुना हो जाएगा बी माइनस आपका ए के साथ, हो गया ना। अब यहाँ पर आप लगाएंगे प्लस, बी माइनस ए से बी माइनस ए खत्म होगा। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी इंटू ये वाला पार्ट में गुना होगा, तो आपका हो जाएगा ए माइनस आपका बी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको, ठीक है, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है।
अब ऊपर आप गुना कर सकते हैं, लेकिन कट जाता तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता ना, कट जाता तो और ज़्यादा आपका बेटर हो जाता। ऐसा कुछ करिए कि आपका कट जाए, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर आप लोग करेंगे ताकि ये कट जाए। तो ऐसा हम लोग करते हैं, इसको गुना करते हैं। देखिए ए इंटू अगर आप बी कर लेते हैं तो ज़रा गौर करिएगा इस तरह के क्वेश्चन में, यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए इंटू अगर बी करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ए बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। और फिर ए इंटू अगर आप ए करेंगे तो माइनस आपका यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर। उसके बाद बी इंटू अगर मैं ए करूँ तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ से आपका ए बी हो जाएगा। और फिर बी इंटू अगर बी करेंगे तो माइनस आपका यहाँ से आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, बटे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ए माइनस आपका बी दिया गया है, ए माइनस आपको यहाँ पर बी दिया गया है। अच्छा एक चीज़ आप और कर सकते हैं, यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लीजिए। इस माइनस को अगर आप यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो आपका जो बनेगा ये आपका हो जाएगा ए और माइनस आपका बी हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इसमें जाकर के गुना होगा तो माइनस ए प्लस बी आपका देखिए पुनः आपका आ जाएगा। तो ऐसा आप बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका ए बी और यहाँ पर आपका ए बी कितना हो जाएगा, आपका 2ab कितना हो जाएगा, आपका 2ab हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है माइनस आपका ए स्क्वायर, माइनस आपको दिया गया है बी स्क्वायर, प्लस आपका दिया गया है 2ab, क्योंकि ए बी और ए बी को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 2ab। अब बट्टे कर लिया मैंने। अब यहाँ से देखिए माइनस आपका कॉमन है तो यहाँ पर आपका कितना बचा हुआ है, ए माइनस आपका बी बचा हुआ है और उसके बाद ए माइनस आपका बी बचा हुआ है। अच्छा इसको आप लिख सकते हैं क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब ए माइनस बी आपका दो जगह है तो आप इसका कर सकते हैं ए माइनस बी का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा करिए कि इनमें से भी आप माइनस को कॉमन ले लीजिए। जब आप माइनस को वहाँ पर कॉमन लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा सभी में। तो ए स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा 2a आपका b हो जाएगा। ब्रैकेट आप क्लोज कर लेना और नीचे में आपका हो जाएगा a माइनस बी और इसका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, यहाँ पर देखिए आप माइनस है ना बाहर में, तो ये माइनस से आपका माइनस यहाँ पर कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहले यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया, यहाँ से यहाँ चले गए और यहाँ से फिर कहाँ आ गए, यहाँ आ चुके हैं नीचे में। अब जरा गौर करिएगा, आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये किसका फॉर्मूला होता है, तो आप कहेंगे कि सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है और नीचे में भी हमारा है ए माइनस बी का आपका होल स्क्वायर। तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, दोनों से में तो कट जाएगा और कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी। तो डी जितने भी छात्र आंसर ला पाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए हमारा प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पर, अगर इतना इतना दिया गया है तो कहा जा रहा है इसका मान क्या होगा। फिर वही बात, यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक के जगह पर 1 रख देंगे और यहाँ पर भी आप 1 रख देंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप 1 रख दीजिए प्लस 1 अपॉन आप ए बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, धुआं धुआं कर देंगे, क्वेश्चन को तुरंत उड़ा देंगे। एकदम मिसाइल चलाना है आपको, फटाफट आप मिसाइल पे मिसाइल चलेगा, बस आपको रेगुलरिटी को मेंटेन करनी है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है सामने। आज का लास्ट क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 20% और फिर आपका 10% क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अच्छा अगर 2 बट्टा दिया रहता है तो आप सिंपली क्या करते हो, ए प्लस बी प्लस आपका या तो यहाँ पर माइनस करते हैं और ए इंटू आपका क्या हो जाता है बी अपॉन आप यहाँ पर 100 कर लेते हैं। लेकिन 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 क्वेश्चन में आपको कर दिया है थोड़ा सा ट्विस्ट, यहाँ पर आ गया है 3 डिजिट, तो हम लोग डरने वाले हैं नहीं। इसका आप सिंपली क्या करेंगे, पहले 2 का आप निकाल लीजिए। जैसे पहले आपको देखिए 20% आपको दिया जाता है और फिर कहता है कि आपको 20% का आपको पूरा दिया गया है, फिर आपका माइनस हो जाएगा 20 इंटू आपका 20 अपॉन आपका यहाँ से हो जाएगा 100। बीच से काटेंगे 20 पचे आपका 100, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 20 20 40 में 4 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 36। अब इस एक 10 यहाँ पर बचा हुआ है, एक आपका आ गया 36। अब 36 और 10 से निकाल लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 36 प्लस आपका 10 माइनस आपका 36 गुना आपका 10 बटा आपका हो जाएगा 100। अब इसको काटिएगा 10 से तो 10 देंगे आपका 100,
10 से 36 में भाग लगाइएगा तो आपका 3 पॉइंट आपका 6 होगा। तो आपका 36 प्लस 10 माइनस आपका 3 पॉइंट आपका 6 होगा। 36 और 10 कितना होगा मित्रों? तो आप कहेंगे कि 46 में से आप 3.6 को घटा लीजिएगा। बता दो जरा आपका आंसर क्या हो गया? 46 में से आप 3.6 को घटाइएगा तो इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा? तो आपका 42.4 आएगा। काफी सारे कैंडिडेट को घटाने भी नहीं आता है। आप याद रखिएगा 46 दशमलव आपका दिया गया है, यहाँ पर 46 में आप क्या करेंगे, आप एक पॉइंट लगा लेंगे, अपने मन से पॉइंट लगा सकते हैं क्योंकि हटाएंगे तो फिर आपका कट जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 पॉइंट आपको 6 को घटाना है, 50 इसमें जाएगा, आपका 4 होगा, पॉइंट होगा, यहाँ पर आपका 2 होगा, फिर आपका 4, 42.4। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। तो साथियों आज का सेवा इतना तक, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और जो भी छात्र पेड बैच के साथ ज्वाइन नहीं है, अगर आपको पेड बैच में आना है और बेहतर तरीका से A to Z आपको चीज़ों को क्लियर करना है तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे 7050513705 पे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।